अस्सलाम वालेकुम क्लास बच्चों, लास्ट लेक्चर में मैंने आपके साथ कुछ डेफिनेशंस और क्वेश्चन डिस्कस किए थे डिस्क्रीट की फॉर्म में कि आपके पास जॉइंट प्रोबेबिलिटी क्या होता है, यानी बाइवेरिएट क्या होता है, कंडीशनल क्या होता है, मार्जिनल क्या होता है। ये सारी टर्म्स मैंने आपके साथ डिफ़ाइन की थी और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी करवाए थे। आज सबसे पहले एक लास्ट क्वेश्चन है जॉइंट प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड डिस्क्रीट की फॉर्म में, वो करवाऊंगी। उसके बाद कंटिन्यूस की फॉर्म में ये सारी डेफिनेशन करवाऊंगी और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हम देखेंगे कि हमारे पास क्या होते हैं। सबसे पहले देखें, प्रीवियस लेक्चर से रिलेटेड एक क्वेश्चन अभी रहता था, उसमें है अगर द जॉइंट प्रोबेबिलिटी फंक्शन ऑफ रैंडम वेरिएबल एक्स और वाई इज गिवन एज दिस। अगर आपको क्वेश्चन के अंदर फंक्शन डिफाइन किया हुआ है, एक्स और वाई की वैल्यू भी बताई है और फंक्शन के अंदर खुद बताया हुआ है कि ये जॉइंट है आपके पास, तो आपसे कहा है प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करें। अब देखिए फिर यहाँ पे पॉइंट्स की फॉर्म में आ रहा है। आपको मैंने कहा हुआ है जब ऐसे पॉइंट्स की फॉर्म में नंबर की बात हो रही होगी तो वो डिस्क्रीट होता है आपके पास। यहाँ से एक चीज़ अंडरस्टूड होगी कि यहाँ पे डिस्क्रीट के फॉर्मूलाज लगने और डिस्क्रीट के रिस्पेक्ट से होना है। अब आपसे कहा है प्रोबेबिलिटी बतानी है जब एक्स लेस देन इक्वल्स टू 2 हो और वाई ग्रेटर देन 1 हो। सबसे बेस्ट मेथड क्या होता है, जब भी कभी इस तरह का कोई क्वेश्चन आ जाए जिसमें जॉइंट की बात हो, आप जॉइंट का टेबल फॉर्म कर लेते हो। जॉइंट के टेबल बनाने का तरीका मैंने आपको बताया हुआ, इधर सारी वाई की वैल्यू, इधर सारी एक्स की वैल्यू, हर एक का ऑर्डर पेयर और फंक्शंस की वैल्यू लिख लेनी है। अब जॉइंट बनाने से पहले हम इसके पॉसिबल पेयर्स बनाते हैं कि कितने पेयर्स बन सकते हैं। देखें फर्स्ट प्लेस ये होती है, सेकंड ये होती है, इसके मैंने ये बेसिकली ऑर्डर पेयर्स की फॉर्म में लिखा है कि हमें किस किस की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। वाई 0 1 2 है, एक्स 0 1 2 3 है, तो बेसिकली पहला ऑर्डर पेयर होगा 0 0 का, 0 1 0 2 1 0 1 1 1 2 2 0 2 1 2 2 3 0 3 1 3 3। बेसिकली हमें इन सब टर्म्स की वैल्यू चाहिए होगी, फिर ही हम इसकी जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकाल सकते हैं। अब इसके लिए देखिए फंक्शन पे हमें वैल्यू चाहिए होती है, बेसिकली ये फंक्शंस की वैल्यू होती है। 1 बाय 1 जितनी भी ये वैल्यूज़ हैं एक्स और वाई की इस फंक्शन के अंदर पुट करेंगे, पुट करते जाएंगे तो हमारे पास ये सारी वैल्यूज़ आती जाएंगी। जैसे कि एक्स वाई 0 पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू 0, एक्स 0 वाई 1 पुट करेंगे 1/30, एक्स 0 वाई 2 पुट करेंगे 2/30। इस तरह हमने सारी वैल्यूज़ पुट करके इसकी वैल्यूज़ निकाल लेनी है। निकालने के बाद सबसे पहले हमने जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल बनाना है। टेबल देखिए मैंने बना लिया, सारी वैल्यूज़ कैलकुलेट करने के बाद अपनी जगह पे लिख ली हैं। एक्स है, एक्स के बिल्कुल सामने यहाँ जी ऑफ एक्स आता है, वाई के बिल्कुल सामने एच ऑफ वाई आता है। इन सबको सम अप करते जाते हो तो ये वैल्यूज़ आती हैं, कॉलम्स को सम अप करते हो ये वैल्यू आती है और इन दोनों का सम आपके पास इक्वल टू 1 के होता है। ये प्रीवियस लेक्चर में आपको फॉर्म करना बताया था, आपने वो टेबल फॉर्म कर लेना अपनी आसानी के लिए, ताकि जो भी वैल्यू आपको चाहिए हो आप जस्ट यहाँ से उठा के देखो फंक्शन और वो वैल्यू पुट कर दो। अब फर्स्ट पार्ट में कहा था आपने वो वैल्यूज़ बतानी है जब x लेस देन इक्वल्स टू 2 है और y इक्वल्स टू 1 है। x लेस देन इक्वल्स टू 2 का पेयर आपने बनाना है 1 के साथ। 1 उन्होंने y इक्वल्स टू 1 फिक्स किया है। अब x की वैल्यूज़ वो लेनी है जो कि 2 के इक्वल हो और 2 से छोटी हो। अब 2 के इक्वल तो 2 है और 2 से छोटी 1 और 0 है। इसका मतलब x की 3 वैल्यूज़ आएंगी 0 1 और 2। तीनों का 1 बाय 1 1 के साथ पेयर बनाना है क्योंकि y 1 पे फिक्स है। आप लिखोगे इसके अंदर किस किस की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी पड़ेगी, x 0 y 1 की, x 1 y 1 की, x 2 y 1 की, क्योंकि लेस देन इक्वल्स टू 2 में यही तीनों वेरिएबल आते हैं। इनकी प्रोबेबिलिटी निकालने के बाद सम अप करनी पड़ेगी। अब देखें इनकी प्रोबेबिलिटी निकालने की जरूरत नहीं है, हमने ऊपर टेबल में निकाली हुई। आप टेबल से देखोगे 0 1 की 1/30 है आपके पास, 1 1 की 2/30 है, इसी तरह आपके पास 2 1 की 3/30 है। सबकी प्रोबेबिलिटी ऊपर से देखोगे, लिखोगे, सम अप करोगे, आपका आंसर आ जाएगा। इसी तरह सेकंड पार्ट में कहा है x ग्रेटर देन 2 और y लेस देन इक्वल्स टू 1 के लिए निकालनी है। x से ग्रेटर देन 2 करें तो x की वैल्यू 3 आती है टेबल में, y लेस देन इक्वल्स टू 1 में 0 1 आते हैं, यानी एक दफ़ा 3 का 0 के साथ पेयर बनेगा, 3 का 1 के साथ बनेगा। लिखने के बाद ऊपर टेबल से फंक्शंस की वैल्यू लिखोगे, पुट करोगे, आपका आंसर आ जाएगा। फिर वो वाला थर्ड पार्ट का है जिसमें x ग्रेटर देन y हो। x ग्रेटर देन y का मतलब भी x की वैल्यू बड़ी हो y की छोटी हो। एक दफ़ा y 0 फिक्स कर लें, x उससे बड़ी वैल्यू ले लें 1 2 3। एक दफ़ा y 1 फिक्स कर लें, उससे बड़ी वैल्यू ले लें। एक दफ़ा y 2 फिक्स कर लें, उससे बड़ी वैल्यू ले लें। जितनी भी वैल्यूज़ लिखी हैं उन सबको सम अप कर लेंगे। सारी टेबल से आपने देखी कि ऐसी कौन सी वैल्यू हैं जिनके लिए x आपका बड़ा है और y आपका छोटा है। करने के बाद एट द एंड आपने उनके आंसर्स को यहाँ कैलकुलेट किया, एलसीएम लिया तो ये आंसर आ जाएगा। इसी तरह इसका नेक्स्ट आपके पास फोर्थ पार्ट है, उसमें कहा है वो वाली टर्म्स लेनी है जिन दो को सम अप करें तो 4 आता है। तो ये तब भी पॉसिबल है अगर 2 को 2 के साथ कर लें, क्योंकि 2 का ऑर्डर पेयर 2 के साथ लेंगे, इसको सम अप करने से 4 आना है, और 3 का 1 के साथ लेंगे, इसको सम अप करने से 4 आना है। यहाँ पे 3 नहीं है, अगर यहाँ 3 होता तो उसका 1 के साथ भी आ जाना था। यहाँ सिंपल 3 1 और 2 2 वाला और प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी पड़ेगी। उन दोनों की वैल्यू टेबल से पता होगी, आप लिखोगे, एट द एंड सम अप करोगे, आपका आंसर आ जाएगा। उसके बाद फिफ्थ पार्ट में कहा है मार्जिनल बताना
बताना है, मार्जिनल का मैंने आपको बताया हुआ है, एक्स वाला जी ऑफ एक्स अलग कर लेते हो, वाई वाला अलग कर लेते हो। जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का ये फ़ायदा होता है, मार्जिनल आप देख के बता सकते हो, एक्स के रिस्पेक्ट से जी ऑफ एक्स की वैल्यू, वाई के रिस्पेक्ट से एच ऑफ वाई की वैल्यू, ये बेसिकली उसका मार्जिनल होता है, तो ये मार्जिनल यहाँ पे आपके पास आ जाएगा। ठीक है, ये लास्ट लेक्चर से रिलेटेड पहले आपकी एक एग्जांपल थी। अब मैं आपके साथ नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करती हूँ। कंटिन्यूस की फॉर्म में आपके पास सारी डेफिनेशंस क्या होती हैं। ठीक है, कंटिन्यूस की फॉर्म में आपके साथ डेफिनेशन डिस्कस करूँगी, फिर मैं आपको बताऊँगी कि कंटिन्यूस से रिलेटेड एग्जाम्पल्स कैसे करनी है आपने।